दोस्तों, क्या बीजेपी में युवा, नौजवान, प्रतिभाशाली नेताओं का टोटा पड़ गया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कांग्रेस से ऐसे नेताओं को आयात करना चाहते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। लोकसभा का मानसून सत्र का सत्रावसान हो गया। मोदी जी लोकसभा अध्यक्ष के साथ चाय पान के दौर में व्यस्त थे। इसी दौरान उन्होंने टिप्पणी की जो अखबारों में छपी, उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री ने एक तंज कसा कि कांग्रेस में अच्छे युवा नेता हैं जो बहस के में बोलना चाहते होंगे, उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। साफ तौर पर कांग्रेस से नेतृत्व की तरफ उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राहुल गांधी बोले थे, प्रियंका गांधी बोली थी, और भी गोगोई बोले थे, और भी कई कांग्रेस के नेता बोले थे, लेकिन मनीष तिवारी को बोलने का मौका नहीं मिला था, शशि थरूर को बोलने का मौका नहीं मिला था। और ये लोग ऐसे थे जिन पर मोदी सरकार ने पैसा खर्च किया था, विदेशों में भेजा था, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो पाकिस्तान को लेकर स्थिति थी कि पाकिस्तान एक आतंकवाद को पनपाने वाला देश है, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए कहा था। तो क्या मोदी जी की हताशा थी कि ऐसे नेताओं को बोलने का मौका नहीं मिला? ऐसे नेता अगर बोलते तो खुलकर वो कांग्रेस की लाइन टो नहीं करते, कुछ ना कुछ वो मोदी सरकार के बारे में अच्छा अच्छा बोल जाते और महफिल लूट लेते मोदी जी, और कांग्रेस और विपक्ष में दरारें पड़ जाती। चाहे उनका पॉलिटिकल करियर और ज़्यादा चौपड़ हो जाता, लेकिन मोदी जी इसकी क्यों चिंता करें? क्या इशारा खास तौर से शशि थरूर की तरफ था? पहली बात तो ये है कि मोदी जी ने भी मान लिया कि कांग्रेस में अच्छे युवा, नौजवान, प्रतिभाशाली नेता की कमी नहीं है, जो अच्छा भाषण देना जानते हैं, जो अच्छा बोलना जानते हैं, जिनकी वोकैबुलरी अच्छी है, जो एक संवाद बनाने में कामयाब रहते हैं, जो अपने तर्कों से भारी पड़ते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, मोदी जी ऐसा नहीं सोचते, तो ये बात कहते ही क्यों कि ऐसे नेताओं को बोलने का मौका नहीं मिला? जाहिर है कि कुछ प्रतिभा होगी तभी तो ऐसे नेताओं को बोलने का मौका दिया जाता है। एक दूसरा सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ राहुल गांधी की वो लिस्ट लग गई है? वो लिस्ट जिसमें कांग्रेस के नेताओं को 3 श्रेणियों में राहुल गांधी ने रखा था: रेस के घोड़े, लंगड़े घोड़े और बारात के घोड़े। क्या राहुल गांधी की इस लिस्ट में से रेस के घोड़ों पर मोदी जी इन दिनों नज़र घुमाने में लगे हैं, या उनको लगता है कि इनमें से कुछ लोगों को लिया जा सकता है? क्या उनको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जिस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, जिस ढंग से जनता के बीच में अपने पॉलिटिकल कद को ऊंचा करने में लगे हैं, जिस ढंग से भीड़ जुटाते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी के आसपास युवा नेता भी एकत्रित हो रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि इन युवा नेताओं को राहुल गांधी मौका देना शुरू कर दें और वो बीजेपी पर राज्यों के स्तर पर भारी पड़े? इसीलिए क्या वो कोचिंग की तैयारी में है? या फिर यूं कहा जाए कि जैसे विपक्ष में रहते हुए राहुल गांधी का काम नहीं चलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा करने से किए बगैर, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दिन नहीं कटता अगर वो नाम लेकर या बिना नाम लेकर राहुल गांधी की आलोचना नहीं करें। तो क्या ऐसा मानकर चलें? खैर, कुछ भी मानिए, लेकिन ये जो तंज कसा है नरेंद्र मोदी ने, इसके पीछे एक भाव तो कांग्रेस इस रूप में ले सकती है कि मोदी जी भी मानने लगे हैं कि कांग्रेस में युवा नेतृत्व की कमी नहीं है, जिनका इस्तेमाल कांग्रेस नहीं कर रही, और उसका वो पूरा का पूरा जो आरोप है वो राहुल गांधी परिवार पर, गांधी नेहरू परिवार पर थोप रहे हैं। लेकिन बीजेपी में युवा नेताओं का कितना इस्तेमाल होता है? बीजेपी में युवा नेताओं को कितना स्वतंत्र रूप से आज़ादी के साथ, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ बोलने की छूट मिलती है? कितनी युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जाता है? इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। इस पर भी आप के नज़र घुमा के देखिए कि कहाँ कहाँ कितने नेताओं को आगे किया गया है।
आगे की बात करें तो ऐसा लगता है चाय पानी का बहिष्कार कर दिया कांग्रेस ने, खास तौर से पूरा विपक्ष नहीं आया यूं तो ये विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में बड़ी दरारें चौड़ी होती जा रही हैं और किसी भी स्वस्थ लोकतांत्रिक देश के लिए ये अच्छी स्थिति नहीं है। पहले होता था कि चुनाव के समय गर्मा गर्मी रहती थी और चुनाव में जैसे ही हार जीत का फैसला हो जाता था वैसे ही चीज़ें सामान्य हो जाती थी। अब कहानी ये है कि चुनाव में हार जीत के फैसले को लोग पचाते नहीं हैं और उसी के अंदर अब गड़बड़ियों की बात सामने आने लगी है। तो ये जो अदावत है ये साल भर की चलने वाली है, 12 महीने की अदावत चलती रहती है, कभी संसद के अंदर, कभी संसद के बाहर सड़क पर, कभी चुनाव के दौरान, चुनावी रैलियों के दौरान। चलते चलते नेटफ्लिक्स पर एक नया शो आया है, हॉस्टेज नाम का मिनी सीरीज़ है। इसमें काल्पनिक कहानी है ब्रिटेन की एक महिला प्रधानमंत्री की जो जनता से छुपाती है लेकिन देश हित में काम करती है। अंत में वो जनता के सामने आकर, मीडिया के सामने आकर कहती है कि देखिए, जनता इतना तो डिज़र्व करती है कम से कम कि उनका प्रधानमंत्री सच बोले। जनता ये उम्मीद करती है कि उनका प्रधानमंत्री सच बोले। जब ये मैं हॉस्टेज सीरीज़ देख रहा था तो आप जो इस समय सोच रहे हैं वही मैं भी सोच रहा था। आपकी आंखों के आगे जिस शख्स का चेहरा घूम रहा है उसी शख्स का चेहरा मेरी आंखों के सामने भी घूम रहा था। अब आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि वो चेहरा, वो शख्स जनता के सामने आकर ये बताएगा, ये सच बताएगा कि देश की वास्तव में आर्थिक हालत क्या है? क्या ये सच देश को पता लगेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे कितने लड़ाकू विमान वास्तव में गिराए गए थे? क्या देश को पता लगेगा कि सीज़ फायर किसके कहने पर, किसके आदेश पर, किसके आग्रह पर, किसकी अनुमति पर, किसकी प्रार्थना पर हुआ था? क्या ये सच कभी देश को पता लगेगा कि बिहार में एसआईआर आखिर क्यों करवाई जा रही है और इसके पीछे असली मकसद क्या है? क्या ये सच देश की जनता को पता लगेगा या वो शख्स बताएगा कि लोकसभा चुनाव 2024 का वाकई में ईमानदारी से जीता गया या कुछ सीटों पर गड़बड़ी की गई? आगे वो ब्रिटिश की प्रधानमंत्री जो है सीरीज़ में, वो ये कहती है कि मैं अब वहाँ की संसद को डिसॉल्व कर रही हूँ, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे रही हूँ और आम चुनाव की घोषणा कर रही हूँ। अब मैं पूरी सच्चाई के साथ जनता के बीच में जाऊँगी, जनता के सामने पूरा सच्चाई के साथ उनकी भलाई के लिए काम करूँगी और उनकी सेवा करूँगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी हमारे देश में रात के 8 बजे राष्ट्र के नाम इस तरह का कोई प्रसारण हो सकता है? बशीर बद्र साहब का एक शेर है, जी तो बहुत चाहता है सच बोलूं, क्या करूं, हौसला नहीं होता। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।